what motivates Faisal Qureshi now at this stage? What is Anything. it that's driving you? Like, what brings this, excitement and this, urge to live and all that? क्या एक चीज होती है? एक्टिंग की बात कर रही है, लिविंग की बात कर रही है? Whatever, आप दोनों बता सकते हैं। एक्टिंग का तो मसला ये है कि देखें, इसका तो जवाब ये है कि इश्क एक बार होता है, बार बार होता नहीं है। तो वो हो गया था बहुत पहले इस काम से, तो इसलिए इसके अलावा कभी कुछ और सोचा नहीं। जब भी कोई काम शुरू होता है मुझे लगता है मैं पहली दफा कर रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हर रोज तुम नहीं दिखती हो, तो ये वाला इस एक्टिंग के मोहब्बत के साथ सच है ये। हाँ, ये स्टेटमेंट तो वो बिल्कुल वो वाली वैसे आप लोगों के लिए तो है। हाँ, सच ही है। हाँ, मतलब हर बार हर सेट हर प्रोजेक्ट इज अ न्यू चैलेंज, इज अ न्यू चैलेंज, इज अ न्यू लाइफ, वो इश्क की कुछ और है। लाइफ में मोटिवेशन बहुत सारी है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली है, और मैं अक्सर अपनी बीवी को कहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, बेटी बहुत छोटी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना जी जाऊँ सेहत के साथ कि मैं इन लोगों को ना ज़रा सेट कर जाऊँ सही तरह से, बिकॉज वो बुढ़ापे की औलादें जो है ना वो ये भी टेंशन दे देती हैं कि मैं निकल गया तो इनका क्या होगा। एज अ फादर यू नो वो टेंशन होती है यार। आज के हमारे मुल्क में मतलब क्या सिक्योरिटी है? आपको जो करना है खुद ही करना है, आपको थोड़ी यहाँ पे कोई वो मिला हुआ है हुकूमत की तरफ से कि मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर चले गए, उनकी फैमिलीज को क्या सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं। क्या मिल रहा होगा? लाख रुपया किसी को 50,000 मिल रहा होगा महीने का। सो ये तो सपोर्ट है हमारे यहाँ हुकूमत की तरफ से। और आपकी तो बड़ी अच्छी क्यूट क्लोज रिलेशनशिप भी है, एंड यू वुड वांट टू बी देयर, व्हेन दे ग्रो अप। मेरी कोशिश होती है, मैं रात को अगर 12 बजे भी घर आया हूँ, कभी शूट लेट होती है, मैं सुबह उठता हूँ एट एनी कॉस्ट, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, उनको तैयार करता हूँ, कॉन्वर्सेशन होती है ताकि मैं किसी तरह से उनके साथ जो वक्त हो वो उनके साथ गुजारूं। मैं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन मैं वो जो बच्चों का सुबह का टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वैसे हम वर्किंग मदर्स की बात करते हैं, लेकिन वर्किंग फादर्स के भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। हाँ, और मैं तो अब सेट पे भी बुला लेता हूँ अक्सर, अगर मैं कहीं करीब शूट कर रहा हूँ तो मैं सना को कहता हूँ कि बच्चे लेके सेट पे आ जाओ। आयत कितनी बड़ी है? आयत माशाल्लाह 14 की हो गई। वाओ, ओके। तो फिर तो कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी? नहीं, वो अभी वो चल रहा है, वो अपनी दुनिया में है। ओके। उनको अक्सर जाके बताना पड़ता है कि हेलो हम एक ही घर में रहते हैं। वो फोन होगा साथ? नहीं, अभी फोन नहीं है, वो शी इज मोर इनटू पेंटिंग्स एंड बुक्स, तो वो हाँ। फिर तो आप शुक्र करें फोन की हाँ, जगह लेकिन वो कॉन्वर्सेशन नहीं होती ना। वो छोटे को बोलने का बहुत शौक है मेरी तरह। वो कितने बड़े? वो अभी 6 के हो रहे हैं। ओके, हाँ, वो तो अभी छोटे हैं। हाँ, तो वो मैंने कहा 3-4 साल हैं। So how you feeling as a father of a 14-year-old? Are you looking कि अच्छा अब क्या एक चैलेंज आएगा टीनेज का? आ चुका है। अच्छा, आ चुका है। मैं तो कम फेस कर रहा हूँ, सना ज्यादा फेस कर रही है, लेकिन do you guys play good cop, bad cop? मैं कहता हूँ पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं है कि हमें कोई टीनेज का कोई ऐसा फेज लगा था। मैं तो अगर लगा होगा तो हमें 2 छितर लगे होंगे, हम सीधे हो गए होंगे। सीधी कसम खुदा की, हमें तो 2 लगे होंगे, दौड़ चलो सीधा। अच्छा जी, तो हमें तो कुछ याद ही नहीं है। चलिए, बिटवीन यू एंड मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, आमिर खान ने की थी एक इंटरव्यू में, कि हम वो नेशन है जो पहले माँ बाप की सुनते रहे, अब बच्चों की सुन रहे हैं। इतनी सच्ची बात है, कसम से। बिटवीन यू एंड सना, डू यू गाइस डू दिस बैड कॉप गुड कॉप? आर यू द गुड कॉप? आई एम द गुड कॉप, बिकॉज मैं कम टाइम देता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ही गुड कॉप बनना पड़ेगा। मैं भी बैड कॉप बन जाऊंगा ना तो वो तो बच्चे कहेंगे ये कौन है ये आदमी, हम नहीं जानते। आयत का ये है कि अच्छा अम्मा का सुने ना सुने, मैं तो अब्बा से जाके मनवा लूंगी। फिर हमारा ही होता था कि हमें परमिशन ले लिया तो हम अपने फादर के पास जाते थे कि अक्सर वो। लेकिन कुछ चीजों में मेरी बेगम ने ये रखा हुआ है कि बिल्कुल आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, ठीक है। वो हाँ, ये से आस्क मामा, तो मैं आयत के हाथ पांव जोड़ के कह देता हूँ बेटा आई एम सो सॉरी, आस्क मामा। अपनी रिलेशनशिप भी तो देखिए ना कि आयत के साथ वो खराब नहीं हो। इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर वो यूं होती है। आपको अपनी रोजमर्रा की डीलिंग में, प्रोफेशनल जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या जनरली या कमेंट्स में, आपको एजिज्म फेस करना पड़ता है? हाँ, वो थोड़ा सा लोग करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता नहीं, मैं ये सोचता हूँ, मैं कुछ लोगों को जब लाइव मिलता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ। वो जब मुझे कहते हैं कि यार फैसल भाई आपको देख के लगता नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने कहा तुम ये मत सोचो कि मुझे ये देख के लगता नहीं है, तुम ये सोचो कि तुमने मेरे जैसा दिखना है अपनी एज में, इस एज में। मैंने कहा इतनी प्रैक्टिस करो ना,
तो मैंने कहा, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से लाइफ लेके चल रहा हूँ, चाहे वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कसम खुदा की मैं सही बताता हूँ, लोगों को कहता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कोई मैं करोड़ों रुपए की दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ, कोई नेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने लाइफ सिंपल कर ली, आपने रात की नींद ले ली, आपने प्रॉपर नींद ले ली, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अच्छा खाया पिया, कंट्रोल में, सब चीज़ें जो है ना आपको खुद और फिर ख़ास तौर से जो आपकी कसरत है, जो मेहनत है, जो जिम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे बड़ी एंटी एजिंग है। वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि यार सबसे, लोग कहते हैं ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो। भाई ये एंटी एजिंग अंदर से आती है। मूवमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट। बट व्हाई डू यू थिंक हमने एजिज्म को, मतलब हमने एक चीज इसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि देखो एक इंसान कितनी जबरदस्त चीजें कर रहा है यार, वो रुक नहीं रहा है, ये तो हमें इंस्पायर करना चाहिए। वो एक के बाद एक के बाद आगे चल रहा है। होता क्या है, वही वाली बात, कामरान आ जाता है कि खुद से हो नहीं पाता ना, तो वो कहते हैं कि ये गलत है, ये तो फिर वो ना चिड़ में वो बातें करते हैं इस तरह की। बट ये बहुत सालों से हमारी थॉट है, इस थॉट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सो मेनी इंस्पिरेशन यार। आप हॉलीवुड देख लें, आप बॉलीवुड, मुझसे अभी कोई एक बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार मुझे कभी कभी शर्मिंदगी इस बात पे होती है कि जो मेरा एज फेलो है वो इतना फिट है कि मैं उसको देखता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि उसके सामने तो मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, और वो ऋतिक रोशन है। हम एज फेलो करते हैं, एक एज में फॉल करते हैं बिल्कुल, और वो इतना फिट है कि मैं उसको जब देखता हूँ तो मैं दिल से दुआ निकलती है कि यार, या और हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, ये मैं जावेद शेख साहब को कभी कभी देखता हूँ, अभी तक कितना तो मैं उनको पकड़ पकड़ के प्यार कर रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, मैं इंस्पिरेशन है आप। इजाज है, इजाज को आप देखें, पूरी एक यू नो लाइक एक मुझसे लोग कभी पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई एजाज से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी तो बहुत सारी चीज़ों को उसने सेट करके दिया है कि भाई ये खा लो, ये खा लो, ये नहीं खाओ, ये करो, ये तो वो सारी चीज़ें तो बात यह है कि आपको जिन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेनी है, आप उसे जलना शुरू हो जाए तो आपका नुकसान है। उसको जज करना शुरू कर दिया हमने, यू नो, तो वो तो आपका नुकसान है। हम कह रहे लोग बड़े नहीं बैठ जाएं इस एज पे आके, which is so लोग अक्षय कुमार को गालियां दे रहे हैं, लोग पता नहीं किस किस को क्या। अरे भाई पढ़ें तो सही, उसकी आप लाइफ रूटीन पढ़ें, उसकी चीजें देखें, उससे इंस्पिरेशन लें, ठीक है। बाकी जो भी इस वक्त हम लोगों की नाराजगियां चल रही हैं आपस में, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है यार। क्या आपको इंस्पिरेशन लेनी है, आप देखें तो सही कि आदमी इस तरह से कैसे दिखता है यार। अभी तक मैं इतने साल का हूं, मैं तो खड़क गया हूं बिल्कुल, तो रीजन है ना।